ये शुरुआत जो है इनके एक मामा हैं वो इनको हमारे पास लेके आए। इनकी मदर यहीं पे सैनिक कॉलोनी में रहती हैं और वो बहुत मेहनती हैं और उन्होंने ही इनको सिंगल हैंडेडली पाला, ये और इनका बड़ा भाई विशाल। और मुझे याद है एक बार इंदौर नेशनल्स में ये तब बहुत छोटा बच्चा था और इसका पेडल आज भी हमारे पास है। अब मैं सोच रहा था इसको देने के बाद में हम देंगे इसको। तो वहाँ पे गलती से इसकी इवेंट हमने K2 की जगह, मतलब जो ये कयाक वो स्कैनो करता है, हमने इसकी जगह कयाक में हो गई। तो वहाँ पे वो चेंज कर देना था, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर उन्होंने चेंज नहीं किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना लड़ा और उसके बाद हमने जीवन में मान लिया कि इसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। और इसने बड़ी मेहनत करी, इसकी मदर ने बहुत मेहनत करी। और इसका ये होता था कि इवन ये कोचेस को कहता है, कहने लगे जी क्यों ट्रेनिंग पे नहीं आ रहे हो। तो कभी हम भी कट मारते थे तो ये हमें मारने नहीं देता, इतना मेहनती लड़का रहा। और इसी की अपनी मेहनत है, या इसने परिवार में जो भी अपने मोटिवेशन लिया, या अपनी माताजी का जो इसको सहारा रहा, उसकी वजह से आज ये बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है और आगे भी करेगा। बट सबसे बड़ी बात ये खुद ही कह रहा है कि प्रैक्टिस और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये अब हार्ड वर्क करेगा और आगे ऊंचाइयां उपलब्धियां प्राप्त करेगा। आप क्या मानते हैं, शॉर्टकट में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट होना जरूरी है या हार्ड वर्किंग और नहीं, शॉर्टकट तो कोई नहीं होता, पर हाँ किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी क्षण होता है जिसकी वजह से, क्योंकि जैसे पहले इसका भाई बहुत अच्छा करता था, पर इसके अंदर हमेशा ये रहती थी, इवन अपने मामा को ये आज भी कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो ये इसमें जो किलिंग एफर्ट्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शॉर्टकट कुछ नहीं, एक तो हार्ड वर्क, और सबसे बड़ी बात है आपके टारगेट्स बहुत ऊंचे होने चाहिए, आपकी किलिंग एफर्ट्स होने चाहिए, आप में जीतने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके टारगेट्स बड़े होंगे तभी आप, अभी ओलंपिक क्वालिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो इनके टारगेट्स ऊंचे हैं। नहीं तो बहुत से बार लोगों के सिर्फ टारगेट्स ये होते हैं हम भर्ती हो जाएं और ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो इसने सोचा ऊंचा इसलिए उड़ पाया। तो इसलिए शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं, पर सोच भी ऊंची होनी चाहिए और मेहनत भी ऊंची होनी चाहिए। इस उपलब्धि के लिए एज ए कोच आपने क्या आशीर्वाद दिया? मेरा तो सब सर्वोच्च न्यौछावर है, इस पे आशीर्वाद की बात क्या है। और ये इसे भी पता है कि ये जब यहाँ से चला गया और कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, तो बहुत टाइम तक हमने मन ही नहीं लगा इस क्लब में, क्योंकि इसकी शरारतें इतनी होती थी कि पूछो मत। और हमें हमेशा अच्छा लगता था और ये भी हमें उतना ही लाड़ दुलार दिया करता था। तो हमारा तो आशीर्वाद हमेशा इसके लिए बना रहेगा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं मेरे कोचेस को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, रामा सर, पीयूष सर को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भी ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करके और आगे तक जाऊँगा, ऐसे ही नाम रोशन करूँगा। जिस तरीके से कंपटीशन हुआ है उसकी जो मुश्किलें, तैयारी के लिए जो उपलब्ध है, मुश्किलें तो बहुत थी, पर मुश्किलों से जब तक लड़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे ही मुश्किलों से बढ़ के मेडल तक पहुँचे हैं। मतलब ऐसे कितने खिलाड़ियों को योगदान दे सकते हैं जो अपने मुकाम पर? कम से कम सर कितने करीब से 600 तो हमने वैसे ट्रेनिंग कर दी। 28 इंटरनेशनल हैं इस क्लब से, और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कुरुक्षेत्र, सबके बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई। 600 के आसपास। मेडल किया है मैं मेरी मम्मी और मेरे पीयूष सर, रामा सर को करना चाहूँगा। माता जी के लिए जो अपने खिलाड़ी साथी युवा है उन्हें क्या कहेंगे और जो क्लब है वो किस तरीके से मंजिल तक पहुंचाने के लिए? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ेंगे। सफलता का कोई सबसे ज़्यादा पैसा है आप? शॉर्टकट तो कोई नहीं है, हार्ड वर्क है जो भी है।